वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज नवंबर माह की 21 तारीख हो चुकी है और आगामी 1-2 दिन में यानी 22 या 23 तक लगभग है वो इस माह के यानी नवंबर माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो जाएंगे। उससे पहले आपको क्या क्या काम करना है, अन्यथा आपके बिल में गड़बड़ हो सकती है और आपको वापस बिल डिलीट करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से जैसे जो जहाँ भी एम्प्लॉय की लिस्ट आती है वो कोई भी ऑप्शन खोल लें, चाहे जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का खोल लें, जिसमें एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो सभी कार्मिकों की यहाँ इस तरीके से लिस्ट शो हो जाएगी और यहाँ से लिस्ट को आप बड़ा भी कर सकते हैं पूरा डिटेल में। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको वेरीफाई वगैरह नहीं करना है। आपको जो एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है सबसे ऊपर, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी कार्मिक है उनकी डिटेल्स से आपको चेक करनी है। यहाँ से जैसे मैं एक कार्मिक के यहाँ डिटेल पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ऊपर नाम वगैरह आ जाएगा। आपको मेन जो चीज़ें जो चेक करनी है वो है कि बेसिक पे, जैसे इन कार्मिक का जो बेसिक पे है 6,61,300 है। अब इसका DNS अलाउंस है वो इसका 50% से बढ़ करके 53% हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करें। और HRA जैसे ज़्यादातर कुछ मेगा सिटीज़ को छोड़ करके 5 जो शहर है उनको छोड़ करके सभी के लगभग 10% है। तो जो भी है बेसिक है उसका 1 जीरो कम कर लें। तो जैसे यहाँ 61,300 है तो यहाँ 6130 यानी 6,130 इनका HRA आना चाहिए, इसका 10%। ये दो चीज़ें आप जरूर चेक कर लें, DA और HRA, क्योंकि आपको पता है नवंबर माह में जो भी HRA और DA है वो बड़ा हुआ मिलेगा। अक्टूबर तक आपने सैलरी एरियर बना दिया होगा या DA बना दिया होगा, DA का जो भी एरिया था वो। तो ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि दो चीज़ें आप जरूर चेक कर लें। और इसके अलावा जैसे इनकम टैक्स के बारे में है कि इनकम टैक्स है, आप कोशिश करें अगर यहीं से अभी से इनकम टैक्स गणना पत्र ले लें नवंबर माह से, तो आप जो भी टैक्स की कटौती है, क्योंकि बाद में आपके पास में इस महीने की सैलरी बनने के बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का समय रहेगा और उस समय अगर बहुत ज़्यादा टैक्स होता है तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है और आपकी काफ़ी बड़ी सैलरी का जो बड़ा अमाउंट है वो टैक्स में कैलकुलेट या टैक्स में कट जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये है कि आप शुरू से ही टैक्स थोड़ा थोड़ा कटाते रहें ताकि किसी भी महीने में एक साथ आपके बाहर नहीं पड़े। तो इनकम टैक्स की कटौती आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा SI में कोई चेंज होगा नहीं, RGSS आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक विशेष बात की, अगर मान लो आपके इस नवंबर माह के दौरान अगर किसी कार्मिक का बेसिक किसी कारण से चेंज हुआ है, ACP, SCP या अन्य कोई कारण से अगर चेंज हुआ है तो ज़रूर आप RGSS भी चेक कर लें उस रेंज के अनुसार है कि नहीं है, और SI में कोई बदलाव नहीं होगा। GPF भी जरूर चेक कर लें, हालांकि GPF जो न्यूनतम है तो चेक करें, अगर न्यूनतम से एक्स्ट्रा किया हुआ है, जैसे न्यूनतम यहाँ जो होना चाहिए उसके ज़्यादा 5,000 किया हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा आप कितना भी GPF कर सकते हैं। तो ये 2-3 बातें एक तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि बेसिक सभी कार्मिक का चेक करके उसके अनुसार DA और HRA है या नहीं है। अगर मान लो नहीं है तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि आपको एम्प्लॉय की जो है सर्विस डिटेल्स चेक करनी है। और सर्विस डिटेल्स में आपके क्या चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ एम्प्लॉय यहाँ से जैसे है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट की जगह यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसमें जाकर के एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के आपको सर्विस डिटेल्स है वो आपको चेक करनी है। अब सर्विस डिटेल्स पे यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो किसी भी कार्मिक की सर्विस डिटेल्स एक बार यहाँ से आपको मैं चेक करके बता देता हूँ। यहाँ से जो भी सर्विस डिटेल्स है यहाँ जैसे लिस्ट आ जाएगी। अब लिस्ट में एक कोई भी कार्मिक मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये कार्मिक सेलेक्ट कर लिया, अभी इनकी ये तो यहाँ से आपकी बेसिक वगैरह हो जाएगी। अब सर्विस डिटेल्स के लिए आपको यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करना है। यहाँ मॉडिफाई पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से सर्विस डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ से जैसे सबऑर्डिनेट है, ये थोड़ा सा इसमें एक बार टाइम लगेगा, आपको ब्लैंक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करें। अब यहाँ आपके जो सर्विस स्टेटस है वो एक तो एक्टिव होना चाहिए, तब सर्विस में जैसे परमानेंट है और एम्प्लॉय एक्टिव, और ये सर्विस में परमानेंट, इसमें भी परमानेंट होना चाहिए। अगर इसमें टेम्परेरी या प्रोबेशन लिखा हुआ है तो आपके DA वगैरह अपडेट नहीं होगा, HRA भी अपडेट नहीं हुआ होगा, वो आप जरूर चेक कर लें। अभी जैसे ये इन कार्मिक का नहीं आ रहा तो मैं दूसरे कार्मिक को सिलेक्ट करके यहाँ से बता देता हूँ। ये अभी जैसे थोड़ा सा इसमें समय ले रहा है। यहाँ से कई बार क्या है कि मैंने आपको कई बार कहा कि साइट थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, तो आप वापस यहाँ से जैसे मैं दूसरे एक कार्मिक को सिलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैं कार्मिक को मैक्सिमम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और दूसरी किसी कार्मिक की सर्विस डिटेल्स यहाँ अगर सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट में जैसे ही ये नाम आ जाता है उसके बाद में यहाँ आपको मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ और मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ये तो पर्सनल डिटेल्स आ गई। अब पर्सनल डिटेल्स के बाद में आपको सर्विस डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो सर्विस डिटेल्स पे भी आपको वापस उसी पे जाना है और यहाँ से जाने के बाद
आप जैसे ही सर्विस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, मैं वापस आपको मॉडिफाई पे क्लिक करके बता रहा हूँ, तो आपके सामने यहाँ से जैसे सबऑर्डिनेट आ गया, राजस्थान एजुकेशनल सर्विस आ गया, सीनियर टीचर आ गया। अब यहाँ सर्विस स्टेटस वगैरह ये भी नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप वेट करें। यहाँ जो 3 ऑप्शन है, सर्विस स्टेटस, यहाँ से जैसे ये नॉन गेजेटेड आ गया, ये भी अभी आना है, तो ये थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय लेता है। जैसे भी आपकी नेटवर्क का भी इशू होता है इसमें, और आपका जो नेटवर्क कैसा है, और साइट में भी अगर कोई समस्या है तो थोड़ा सा डिले आता है। ये 3 चीज़ आप जरूर चेक कर लें। एम्प्लॉय का स्टेटस है, एक्टिव होना चाहिए, सब स्टेटस सर्विस का और सर्विस स्टेटस ये परमानेंट वगैरह होना चाहिए। अगर ये परमानेंट नहीं है तो आपकी कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। अगर आप इसको सीधे नहीं, यहाँ से अभी जैसे ये नहीं खुल रहा है, तो आप इसका दूसरा तरीका है कि आप जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का मैंने अभी शुरुआत में बताया था, यहाँ से आपको जैसे वेरिफिकेशन में जाकर के यहाँ कोई भी एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहाँ आप देख लें, यहाँ स्टेटस में सबके एक्टिव आना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से एक्टिव है, ये रिटायर्ड है, तो जो रिटायर्ड है उनके रिटायर्ड किया हुआ है तो कोई समस्या नहीं है, बाकी के एक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ एक्टिव है, परमानेंट है, सर्विस स्टेटस है, लेकिन सब स्टेटस में प्रोबेशनर है। अब ये वास्तव में प्रोबेशनर है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये प्रोबेशनर नहीं है, रेगुलर है, प्रोबेशन पूरा हो चुका है और आपने अभी तक इस स्टेटस को चेंज नहीं किया है, तो आपके जो भी डीए वगैरह है, वो एचआरए है, वो ऑटो अपडेट नहीं हुआ होगा, वो आप जरूर चेक करें। अगर नहीं हुआ है तो आप पहले ये सब सर्विस स्टेटस है इसको आप रेगुलर करें। यहाँ से जैसे ये रेगुलर किया हुआ है इसको रेगुलर करें। रेगुलर कैसे करेंगे मैंने पहले बता दिया कि आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के सर्विस डिटेल्स से वो अपडेट करनी है। तो ये महत्वपूर्ण काम आपको इस महीने में करने हैं। पहला काम आपको करना है कि जो भी कार्मिक है सभी की बेसिक और एचआरए, बेसिक के अनुसार डी और एचआरए, डी आपके 53% होना चाहिए, एचआरए 10% या 20% जैसा भी आपके लागू होता हो वो होना चाहिए। और नहीं हुआ है तो आप जरूर उसको पहले अपडेट करें, क्योंकि बिल एलोकेट होने के बाद में आपकी पुराना डी 50% आएगा, तो वापस पूरा का पूरा बिल डिलीट करना पड़ेगा अगर ग्रुप का बिल है तो ये समस्या नहीं हो। इसके अलावा अगर किसी के एलआईसी वगैरह की कटौती करनी है तो आप एलआईसी का भी यहाँ ऐड ऑप्शन है, जिसमें जाकर के एलआईसी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके लिए विस्तार से वीडियो बना रखा है किस तरीके से एलआईसी ऐड करेंगे, और भी इनकम टैक्स वगैरह है, ये आप सारी चीज़ें देख लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आप नवंबर माह के बिल प्रोसेस होने से पहले पहले आपको अनिवार्य रूप से 2-3 जो काम करने मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी ये जानकारी, और बहुत जल्दी 1-2 दिन में जब भी ये बिल एलोकेट हो जाएंगे मैं आपको पूरा लाइव अपडेट दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।